हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी रियल कहानी है। वैसे तो मैं आपके लिए रियल कहानी ही लेके आती हूँ भूत की। ये आज बहुत डरावनी कहानी है, तो सुनिएगा ज़रूर पूरी कहानी को। किसी के साथ ये अनुभव हुआ, उन्होंने मुझे बताया तो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मुझे मालूम है मेरी बात का विश्वास कोई नहीं करेगा, लेकिन ये एकदम सत्य है। बात 30 से 31 साल पुरानी है। आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बहुत सुख शांति से एक किराए के बड़े मकान में रहते थे। पिताजी ने सालों पहले एक जमीन का प्लॉट लेके रखा था, लेकिन उस पर मकान बनाने का मौका ही नहीं मिला था। मेरे पिताजी रिटायर हुए और उन्हें पीएफ मिला। पीएफ के पैसों से और कुछ जमा पूंजी से हमने उस प्लॉट पर एक मकान बनवाया। उस मकान में विधिवत पूजन करके हम लोग वहां रहने लगे। करीब 8 से 9 सदस्य साथ रहते थे। वो नए मकान का विधिवत वास्तु पूजन करवाया। वैष्णव संप्रदाय के गुरुजी के पावन चरण हमारे घर में पड़े। अब सोचा सुख शांति से नए घर में रहेंगे, लेकिन अब महीना भर भी नहीं हुआ था, मेरी माँ को आधी रात के समय में एक 6 फीट लंबा आदमी सफ़ेद वस्त्रों में सामने आके खड़ा हो गया और बोला, ये जगह खाली करो, ये मेरी जगह है, मैं बरसों से यहाँ रहता हूँ। मेरी माँ डर गई। उसने मेरे पिताजी को बताया। वो बोले, कुछ नहीं, तुम्हारा मन का वहम होगा, और उनको राम रक्षा स्तोत्र बोलने के लिए बोला और सोने के लिए बोल दिया। लेकिन वो आदमी दिखना बंद नहीं हुआ। दिन प दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके 5 शिथिल हो गए और चलने फिरने लायक नहीं रही। धीरे धीरे पिताजी को भी पकड़ा। उनको 2 हार्ट अटैक पड़े और वो भी बीमार हो गए। सब लोग परेशान थे, क्या करें। और परेशानी तो अब शुरू होनी बाकी थी। मेरी छोटी बहन और छोटे भाई की पत्नी को पकड़ा। वो दोनों के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करके सबको परेशान करने लगी। कई लोगों को इसके निदान के लिए घर में बुलाया, लेकिन जो भी आता था वो दूसरे दिन इतना बीमार पड़ जाता था कि वो फिर आने की हिम्मत ही नहीं करता था। मैं रात को मुख्य हॉल में सोता था, लेकिन रोज रात को 3:30 से 3 बजे तक नींद ही नहीं आती थी। फिर कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। एक रात को जब मैं किताब पढ़ रहा था, तब अचानक हॉल का मुख्य प्रवेश, जो कि अंदर से इंटरलॉक मार के बंद था, वो अचानक धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर से एक हवा का झोंका आया। मैं डर गया। थोड़ी देर बाद सामने ही सोफे पर 3 आकृति नजर आई। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी उस टाइम पर। फिर भी हिम्मत करके मैं गायत्री मंत्र का मन उच्चारण करने लगा। वो आत्माएं चली गईं। फिर तो 2 साल के दरमियान हमारे घर में भूत प्रेतों का जो तांडव हमने देखा है, भगवान किसी को ये अनुभव न कराए। एक ही वर्ष में माताजी पिताजी का देहांत हो गया। मेरी छोटी बहन का 2 बार रिश्ता टूट गया। घर में अजीब अजीब से अनुभव होने लगे। रात को चुड़ैल की झांझर की आवाज़ आती थी। उसके हंसने की आवाज़ें सुनकर हम शमशान में रहते हों ऐसा महसूस होता था। फिर एक अघोई बाबा से मुलाकात हुई। वो मुझे देखकर बोले, तुम कैसे जिंदा हो? तुमने तो घर पे मसान बना रखा है। मैंने बोला, आप मदद कीजिए। वो बोले, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने 14-15 दिन के भैरव हवन अनुष्ठान 4 बार करवाया। फिर तो क्या, भैरव बाबा के ताप से उस घर में से 6 चुड़ैल, 1 खाविश, छोटी मोटी आत्माएं मिलके कुल 14 से 15 भूत प्रेत को भागना पड़ा। फिर हमने वो बंगला बहुत मुश्किल से बेच दिया। आज भी वो दिन याद आ जाता है तो ईश्वर का आभार मानता हूँ कि इस विषय परिस्थितियों से हमको बाहर निकाला और हम आज भी जिंदा हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मानना है तो मानिए, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।